हेलो। जिनका सेमेस्टर 6 है और जिनका मेन हिंदी है उनके लिए एक अन्य प्रश्न है। मीराबाई की पदावली के भाव पक्ष एवं कला पक्ष का मूल्यांकन कीजिए। अथवा भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से मीराबाई की पदावली की समीक्षा कीजिए। इसे प्रस्तावना, भाव पक्ष, कला पक्ष और उपसंहार के रूप में हम देखेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। हिंदी साहित्य का यह काल खंड अपने एक से एक श्रेष्ठ भक्त कवियों की कविता में श्रृंगार से देदीप्यमान है। भक्ति मार्ग की प्रमुख दो शाखाएं सगुण एवं निर्गुण के अंतर्गत सूरदास, तुलसी, झांसी, कबीर आदि श्रेष्ठ कवियों की गणना में मीराबाई का नाम लिया जा सकता है। मीराबाई अपनी विशिष्ट कृष्ण भक्ति एवं सपत्नी भाव के प्रेम के कारण हमारा ध्यान आकर्षित करती है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों से मीराबाई इस रूप में अलग पड़ती है कि उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करके जहाँ सगुण भक्ति मार्ग से अपने आप को जोड़ा है, तो दूसरी ओर वह उसे निर्गुण के रूप में भी निहारती है। वस्तुतः सगुण एवं निर्गुण में वह अंतर नहीं करती। भावों के प्रबल आवेग में, रस के अजसत्र प्रभाव में वे स्वयं बही है और अपने साथ सबको बहाकर ले गई है। मीराबाई के पदों का संकलन मीरा की काव्य प्रतिभा का भी खोतक है। मीराबाई ने विभिन्न राग रागिनियों में संतमय पदों की रचना की है। छंद एवं अलंकारों से सहज प्रयोग एवं जनभाषा राजस्थान यानी कि मारवाड़ी, गुजराती का आधार मीराबाई की ख्याति का मुख्य आधार है। पदावली के पदों के आधार पर हम मीराबाई के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष की समीक्षा करेंगे। तो यहाँ पर हम भाव पक्ष देखते हैं। तो भाव पक्ष में हम देखते हैं मीरा का पूर्वराग और मीरा की कृष्ण भक्ति, मीरा का प्रेम, मीरा का विरह या फिर मीरा की तड़प, यह सारी बातें हम भाव पक्ष के अंतर्गत देखेंगे। तो हम देखते हैं भाव पक्ष। मीराबाई की हृदय की सच्ची अनुभूति अत्यंत भावप्रवण रूप में प्रत्येक पद में व्यक्त हुई है। हृदय की कोमलतम भावनाओं का ही दूसरा नाम मीराबाई है। उनके पदों में उनकी निजी अनुभूतियां एवं अनुभव व्यक्त हुए हैं। उनके भाव उनके तल्लीन हृदय स्थल से सदा स्वतः ही निकलते रहते हैं। इसी कारण आलोचकों ने मीराबाई के काव्य में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता को स्वीकारा है। अब हम देखते हैं मीरा का पूर्वराग। मीराबाई ने बचपन से ही कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है। उसके पूर्वानुराग के पदों में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत मधुर आकर्षण एवं स्नेह सिक्त लगाव है। उनके हृदय में भी श्री गिरधरलाल के प्रति जो मधुर रति है वही अनेक पदों में विभाव, अनुभाव आदि द्वारा परिपुष्ट होकर व्यक्त होती है। अनेक नामों से वह उन्हें पुकारती है। मीराबाई के कृष्ण मदन मोहन सौंदर्य के निधान एवं मूर्तिमान श्रृंगार है। उनके सिर पर चंद्रकलायुक्त मोर मुकुट शोभित है। टेढ़ी पाग भी बांध रखी है जिससे लटें लटक रही हैं।
माथे पर केसर का तिलक है, कानों में कुंडल है, नेत्र लाल लाल एवं विशाल है, वक्षस्थल पर वैजयंती की माला है। उनकी सूरत सांवली तथा मूरत मोहिनी है। बसिया महारे नैणनमा नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल। मोहन मूरत सावर सूरत, नैना बणिया विशाल, अधर सुधा रस मुरली, राजा उर वैजंती माल। मीरा प्रभु संता सुखदाया, भगत बजल गोपाल। मीराबाई कृष्ण के इस रूप को साक्षात निहारने के लिए व्याकुल हो उठी है। वे उनके दर्शन की भूखी है और उनके बिना उन्हें एक पल भी चैन नहीं है। वे मीराबाई के प्राणों के आधार है। तीनों लोक में हरि के बिना दूसरा आसरा नहीं है। और आशीरोणा महारा थे तीनों लोक मंजार। मीराबाई का यह पूर्वराग जन्य प्रेम वर्णन अत्यंत आकर्षक है। उनके साथ मिलन के लिए मीराबाई बावरी हुई है। अपनी चूड़ियां फोड़ने, मांग बिखेरने, आंखों के काजल धोने, चीर को फाड़ उसके गले में डालने के लिए कंथा बना वैरागीण होने, अथवा अगर चंदन की चिता रच कर उसके अपने हाथ लगाई आग में जलकर भस्म की ढेरी हो जाने, तथा ऐसे रूप में भी उसके अंग लगाने के लिए विह्वल हो जाती है, उसी से अनुनय विनय करती हुई देखी जा सकती है। श्याम सुंदर की माधुर्यपूर्ण मूर्ति ने मीराबाई के हृदय पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। मीराबाई के प्राण उन्हीं श्याम सुंदर में अटके हुए हैं। उनका दर्शन ही एकमात्र औषधि है। मीरा सरेआम कहती है कि वह गिरिधर के साथ हाथ बिक गई है। लोग इसे समझते नहीं हैं और उसे बिगड़ी हुई कहते हैं। मीरा गिरिधर हाथ बिकाणी, लोग कया बिगड़ी। अब हम देखते हैं मीरा का प्रेम। मीराबाई के पदों में विरह गर्भित प्रेम के चित्रण में मीराबाई के हृदयस्थ भावों की मार्मिकता झलकती है। मीराबाई के पदों में ऐसे पदों का विशेष महत्व है। मीराबाई का प्रेम लौकिक रूप में व्यक्त हुआ, परमात्मा से संबंध होने के कारण वास्तव में अलौकिक एवं विरहजन्य भी है। मीराबाई ने कृष्ण प्रेम के लिए ही सबको छोड़ दिया है, यहाँ तक कि लोकलाज का भी त्याग किया है। वह स्पष्ट रूप से घोषणा कर देती है कि महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरा ना कुया, साधा सकल लोक जुया, भाया छांडिया बंधा छांडिया सगा सुया, साधा ढींग बैठ बैठ लोक लाज हुआ। मीराबाई ने अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। असुआ जल सींच सींच प्रेम बल बेल बुया। कृष्ण के प्रेम रस को पी लेने के बाद अब मीराबाई को भौतिक सुखों से मिलने वाले रस में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने गोविंद को मोल लिया है। अपना तन मन यौवन सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दिया है। इसलिए अब कृष्ण से अलग उनका व्यक्तित्व अस्तित्व नहीं है। आंख मिचोली खेलते हुए कृष्ण उनके हाथ लग गए हैं, जिससे वह अपनी सारी सुध-बुध खो बैठती है। उनका प्रियतम उनके अस्तित्व में समा गया है, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाने की
आवश्यकता नहीं है। उस सांवरे का रंग मीरा पर इतना चढ़ गया है कि और सब रंग इनके सामने फीके पड़ गए हैं। उस नटवर को रिझाने के लिए उसने सील और व्रत का श्रृंगार किया है, क्योंकि दुनिया के भौतिक श्रृंगार अब पसंद नहीं आते। लोक लाज छोड़कर लोक निंदा की परवाह किए मीरा श्याम सुंदर के मिलन के लिए विह्वल है, बावरी हो गई है। मीरा का यह प्रेम दीवानेपन की सीमा को पीछे छोड़ जाता है। वह ऐलान कर देती है कि चाहे मेरा तन मन सब कुछ नष्ट हो जाए, चाहे सिर भी कट जाए, पर मैं इस प्रेम को नहीं छोड़ सकती। तणमण माहरा जवा जासिया, माहरो सिस लया, मत माहरो लगिया, गिरधारी जगरा बोल सिया। कृष्ण प्रेम में वह इतना विभोर हो गई है कि अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है। पग बांधरू घुंघरा नाचियारी, राणा जी का विष का प्याला भी अमृत समझकर वह पी लेती है, क्योंकि मृत्यु भी उन्हें कृष्ण के साथ उनका प्रेम का रिश्ता जन्म जन्मांतरों का है। उसे अब किस बात की चिंता, क्योंकि उसकी चिंता तो उसका सांवलिया वर करेगा। मीरा तो अब प्रेम दिवाली सांवलिया वर पाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा के पदों में प्रेम की दीवानगी है। उन्होंने खुद अपने आप को कृष्ण के प्रेम की दीवानी घोषित कर दिया है। अब हम देखते हैं मीरा की कृष्ण भक्ति। मीराबाई की पदावली में संकलित पदों में मीराबाई के भक्ति विषयक पद हमें अभिभूत करते हैं। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति के रंग में रंग चुकी थी। जब वे वृंदावन चली गई थी और वहाँ वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हुई थी, तब से वह वैष्णव धर्म की कट्टर अनुयायी हो गई थी। वह कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, अतः उनकी भक्ति स्वकीय के रूप में है। उनकी भक्ति प्रेम लक्षणा या प्रेमा भक्ति है। वह पूर्ण रूप से पूर्णतः समर्पण के साथ कृष्ण भक्ति को और गहरा रूप दिया है। उन्हें सच्चा ज्ञान मिला था, जिसके कारण वह दुनिया के समस्त बंधनों से मुक्त हो चुकी है। वे यह जान पाई कि कृष्ण की भक्ति ही इस संसार का एकमात्र सत्य है, जो जीव को उनकी वास्तविकता का ज्ञान करा सकती है। अन्य भोगोपभोग के साधन नश्वर एवं क्षणिक है। मीराबाई ने इस सत्य को जान लिया है, इसलिए कृष्ण की पूरी तन्मयता के साथ भक्ति की है। वे पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित होकर घोषणा कर देती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई अपने प्रियतम से बार बार विनती करती है कि उनकी भक्ति और प्रगाढ़ बनती जाए। मीराबाई के भक्ति विषयक पदों में कुछ पद ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि मीराबाई सगुण और निर्गुण के प्रेम की पीर मिलती है, तो कुछ एक पदों में कबीर की रहस्यवादी वाणी भी सुनाई देती है। मीराबाई पंच महाभूतों से निर्मित इस शरीर रूपी चौले में जीवात्मा जन्म मरण का खेल खेलती है, इस बात को बखूबी प्रस्तुत करती है। मीराबाई की भक्ति इतनी परिपक्व या पक्की हो गई है कि लोकलाज या लोक निंदा की भी
उन्होंने परवाह नहीं की। कृष्ण भक्ति का रंग इतना अधिक बढ़ चढ़ गया है कि दूसरे सारे रंग फीके पड़ गए हैं। मीरा लागो रंग हरि औरन रंग अटक परी। अब हम देखते हैं मीरा का विरह या मीरा की तड़प। मीराबाई का विरह या तड़पन उनके कृष्ण प्रेम एवं कृष्ण भक्ति का मुख्य आधार है। मीराबाई के प्रेम की दूसरी अवस्था या विरह का चित्रण विप्रलंब श्रृंगार की श्रेणी का है, किंतु उसमें आंतरिक वेदना का समावेश अधिक होने से मानसिक पक्ष की प्रधानता है। कई पदों में इसका वर्णन अतियुक्तियों से भरा हुआ है, फिर भी इनमें स्वाभाविकता की रक्षा हुई है। उसकी आंखें हरि दर्शन की प्यासी है। प्रिय का सामीप्य पाने के लिए वह तड़पती रहती है। रात में नींद भी कैसे आ सकती है। जग सोता है वह जागती है, जग हंसता है वह रोती है। मीरा की तड़पन, मैं विरहणी बैठी जागू जग सब सोवे री आली। वह आंसुओं से प्रेम की बेली को सींच सींच कर बड़ा कर रही है। इस प्रकार अनेक पदों में मीरा का विरह या तड़प मुखरित हुआ है। वस्तुतः मीराबाई की यह तड़पन या विरह भक्ति के पवित्र रंग में रंगकर अधिक महिमावान हो गई है। मीराबाई को इस विरह वेदना से कहीं अधिक यह समस्या सता रही है कि मुझे दर्द दीवानी के दर्द का हाल कैसे प्रकट हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मीराबाई की पदावली का भाव पक्ष सबल है। अब हम देखते हैं कला पक्ष, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भाषा, अलंकार, छंद योजना। मीराबाई का काव्य पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से सफल है, परंतु भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष गौण सा दिखाई देता है। मीराबाई की पदावली के कला पक्ष की चर्चा करते हुए हम भाव पक्ष, अलंकार, छंद योजना आदि को देखेंगे। तो हम देखते हैं भाषा। मीराबाई की पदावली के पदों में भाषा वैविध्य है, क्योंकि ये पद अलग अलग प्रदेशों में रचित उनकी फुटकल पद है। उसमें बहुत से पद ऐसे हैं जो राजस्थानी में है और कुछ में ब्रजभाषा का तथा ब्रज मिश्रित गुजराती का प्रयोग हुआ है, किंतु अधिकांश में राजस्थानी, ब्रजभाषा, गुजराती, कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली एवं पूर्वी तक का सम्मिश्रण है। कई स्थलों पर राजस्थानी के अतिरिक्त ब्रजभाषा के भी विकारी रूपों के प्रयोग हुए हैं। ब्रजभाषा, पंजाबी, गुजराती तथा खड़ी बोली की विभक्तियों के प्रयोग भी हुए हैं। व्याकरण के नियम साधारण भाषा के अनुसार ही मिलते हैं। साधु संतों द्वारा मीराबाई के पद विभिन्न प्रदेशों तक पहुँचे, फलतः प्रांतीय भाषाओं के शब्द इनमें मिलते गए हैं। इसी कारण मीराबाई के पदों में प्रक्षिप्त पद भी मिलते हैं। वस्तुतः मीराबाई के पदों की मूल भाषा मारवाड़ी या पश्चिमी राजस्थानी है। इसमें देशज शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परू में तेरी चेरी हो, प्रेम भक्ति को पेंडो ही न्यारो, हमक गैल बताजा। इनके अतिरिक्त कांकड़, करवत, निसाण, जीवड़ो, हिवड़ो, गोठड़ी आदि देशज राजस्थानी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इसके अलावा अरबी, फारसी के
दरद दीवानी तकसीर सूरत सलाम अरज आदि तत्सम के मनोरथ उपकार अधर आदि तथा तद्भव शब्द प्रीतम कोयल स्नेह अभिनाशी आदि मिलते हैं। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भी भाषा की मधुरता एवं सौंदर्य बढ़ाया गया है। अलंकार को देखते हैं तो मीराबाई के पदों में अलंकारों की सफल योजना हुई है। मीराबाई की कविता विशेषतः भावपूर्ण होने के कारण रस सृष्टि का निर्माण अलंकारों की सहायता से हो पाता है। पदावली में रूपकों का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है, जैसे असुआ जल सींच सींच प्रेम बेली भूया। इसके अलावा उपमा उत्प्रेक्षा अत्युक्ति विभावोक्ति अर्थांतरन्यास अनुप्रास अलंकार की सफल योजना भी हुई है। अब हम देखते हैं छंद योजना। पदावली में छंद योजना पिंगल शास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर नहीं की गई है। संगीत की सुविधा के अनुसार मात्राएं घटाई बढ़ाई गई है। किसी में 2-3 शब्द तक बढ़ा दिए गए हैं, फिर भी पदावली के अंतर्गत कम से कम 15 प्रकार के छंद मिलते हैं, जिनमें सार सरसी विष्णुपद दोहा उपमान सवैया शोभन ताटक कुंडल आदि मुख्य है। वे कृष्ण का वर्णन करते हुए दोहा छंद में कहती है, म्या टाढ़ी घर आपने मोहन निकल्या आए, बदन चंदन पर गास्ता मंद मंद मुस्काए। इसमें बरवे सखी आदि छंद भी प्रयुक्त हुए हैं और 9 मात्रिक छंद भी प्रयुक्त हुए हैं, किंतु उनके केवल 1-1, 2-2 उदाहरण ही मिलते हैं। मनहर और कवित जैसे वर्णित छंद भी मिलते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पदावली में पर्याप्त छंदों की योजना हुई है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि मीरा के पद मीरा के समर्थ कवि रूप के परिचायक है। मीराबाई की तीव्र भावानुभूति, प्रणयानुभूति, विरहानुभूति, वह भक्ति भावना अत्यंत प्रभावक रूप में अभिव्यक्त हुई है। इस रूप में मीराबाई के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत ऊर्जावान है, तो कला पक्ष कुछ एक भाषा दोष एवं छंदों के अशुद्ध या दोषपूर्ण प्रयोग के उपरांत भी आकर्षण बन पड़ा है। वस्तुतः मीराबाई के कृष्ण प्रेम के आगे सब कुछ गौण बन गया है। यहाँ मीराबाई के कवित्व की यह उपलब्धि है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।